आज का फर्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। लीनियर इक्वेशन को पहले चेक करिए कि वन सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन है तो सॉल्व कर दो, नो सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। चेक करने का मेथड पिछली क्लास में सिखाया गया आपको, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद किसके साथ कंपेयर होगा ये? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 कितना है? 1, b1 कितना है? 2 और c1 कितना है? 4। a2 दैट इज 2, b2 -1, c2 इज इक्वल टू 3। 1/2 इज इक्वल टू 2/-1, 1/2 इज इक्वल टू 2/-1। क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये इक्वल नहीं होते तो इट मीन्स कौन सा रूल बना? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये जो वर्ड है ना, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ये वर्ड आपसे तब पूछे जाएंगे जब आपको क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्टिंग है तो ग्राफ में इंटरसेक्टिंग दिखाओगे आप, पैरेलल है तो ग्राफ में पैरेलल भी प्लॉट करोगे, ठीक है। कोइंसिडेंट है तो ग्राफ में कोइंसिडेंट भी प्लॉट होगा। पर जब आपको ग्राफिकल मेथड से नहीं बोला जाएगा और आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीन मेथड में से किसी एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो वहां पे वर्ड वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन यूज होने वाले हैं। तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया। और अगर इसका वन सॉल्यूशन है तो हमें उस वन सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। और आज हम उस वन सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना सीखना वाले हैं किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये जरूर कर लेना, ठीक है, कंपेयर कर लेना। कंपेयर करके पता लग जाएगा वन सॉल्यूशन है कि नो है कि मैनी सॉल्यूशन है। अब वन सॉल्यूशन है तो हम सॉल्व करने वाले। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे किया जाता है। इन दो इक्वेशंस को लिखिए। इक्वेशन 1 हमारे पास है फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन पकड़ी हमने। आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालना चाहते हो या सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू निकालना चाहते हो। कोई एक इक्वेशन आपको चूज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे कौन सी इक्वेशन की बात करी? फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? मैंने x यहीं पर रहने दिया और 2y मैं परली तरफ लेके जा रहा हूँ। यानी फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y जो था, जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो 4 के राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस 2y इधर आकर क्या हो जाएगा? -2y। अब ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब जब x की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन 1 से निकल गई, इस x की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड है। किसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में। तो x की वैल्यू निकाल ली, साथ ही में लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, यही इक्वेशन 2 है आपकी। 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये हमने 2 लिखा पर x नहीं लिखा। x की जगह पर मैं क्या भरने वाला हूं? देखिए क्या भरने वाला हूं x की जगह पे? मैं x की जगह पे मैं रिप्लेस करने वाला हूं इस x की जगह पे 4 माइनस 2y, और उसके बाद साइन कौन सा है? माइनस, फिर y इज इक्वल टू 3। इतना डन। अब पूरी की पूरी इक्वेशन y में आ चुकी है। 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 2 4 का 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 का 4 और साथ में माइनस y इज इक्वल टू 3। अब एक्स वाई वाले एक तरफ इकट्ठे करने हैं। अब जैसे यहाँ पे y है तो y वाले एक तरफ रहेंगे और बिना y वाले, जिनके साथ y नहीं लगा, उनकी टीम दूसरी तरफ तैयार करो। तो यहाँ पे ऐसा कोई मेंबर जो उधर भेजने वाला हो लग रहा है हमें 8, तो +8 हम उधर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर कौन रह गया? -4 और ये क्या है? -1। माइनस माइनस क्या होता है? तो 4 और 1 हो गया 5, बड़ा 4 है, साइन आ गया माइनस का, साथ में कौन? y। ये 8 जा रहा है 3 के पास, +3 है, 8 उधर जाएगा तो -8। -5y इज इक्वल टू 8 में से 3 निकाला तो 5, बड़ा 8 था, साइन माइनस का, माइनस से माइनस कट, 5 मल्टीप्लाई थे में था, नीचे आ गया 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 का 5, y कितना हो गया? 1। अब आपके पास y आ चुका है। इस y को जिसमें मर्जी भरो, इक्वेशन 1 में भरो, इक्वेशन 2 में भरो, या ये जो डब्बा बनाकर हमने रखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर भी भर सकते हो। इसको एक नाम दे दो, फिर इसको नाम क्या दे दिया हमने? इक्वेशन 3 नाम दे दिया। और जो मेरा y आया इसको मैंने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करना ज्यादा इजी है। अगर मान लो मैं इसमें पुट करता हूं तो मेरे को फिर उठा के उधर लेके जाना पड़ेगा, इधर तो पहले इधर है। तो 3 में पुट किया, x इज इक्वल टू 4
-2 और इस y की जगह पे कौन आ गया 1। तो बच्चों x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 1 का 2, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, x निकल गया 2, y निकल गया 1। आप अपना आंसर चेक कर लो, सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ठीक है जी, चेकिंग देखिए। दोनों में से जौन सी मर्जी इक्वेशन लिख लो। कौन सी इक्वेशन लिखे, फर्स्ट लिखें कि सेकंड लिखें? फर्स्ट, चलिए फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे क्या भरा आपने 2 प्लस 2 का 2 और y की जगह पे क्या भरा 1। तो 2 2 1 का 2, 2 प्लस 2 4, चेक करिए 4 सेम। यहां से आपको पता लग जाएगा भर के इक्वेशन 1 या 2 जौन से भी आप पकड़ोगे चेकिंग करने के लिए, x और y की वैल्यू भर के आपको पता लग जाएगा। अगर तो 4 आ गया और ये 3 आ गया तो आपका आंसर ट्रू है, नहीं तो गलत किया हुआ, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो चुकी है। तो वेरीफाई कर लेना एग्जाम में अपने साइड पे रफ पर। ये वेरिफिकेशन करने के मार्क्स नहीं मिलते, बस ये हम अपनी मन की तसल्ली के लिए कर रहे हैं कि मेरा जो आंसर आया वो सही है या गलत है। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर दोबारा समझाते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। चेक करें वन सोल्यूशन है या नहीं। a1 कितना है 3, b1 कितना है 2 और c1 कितना है 5, a2 2 और b2 -3 एंड c2 -1। लिख लिया सब हमने। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 -3, 2 डिवाइडेड बाई -3। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मीन्स वन सोल्यूशन। ठीक है जी, वन सोल्यूशन है, और वन सोल्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन से फाइंड आउट करें। अब देखिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन में लिख रहा हूं यहां पे दोबारा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरा, किसको परली तरफ लेके जाएं, किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो? दोनों में से किसी एक को परली तरफ लेके जाना, जिसको बोलोगे ले जाएंगे। ठीक है, पिछली बार मैंने पिछली बार जो मेरी इक्वेशन थी ना वो ऐसे थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, कुछ ऐसी इक्वेशन थी। तो x अकेला था, इसलिए मैं 2y को परली तरफ ले गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y, और यहाँ पर कुछ था नहीं इसलिए डिवाइड में कुछ आया नहीं। अब इस बार देखिए ध्यान से जरा, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 3x को ले जाओ चाहे 2y को ले जाओ। ठीक है, तो जिसको भी आप लेके जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछली बार भी y को ले गए थे, इस बार भी ले जाते हैं। चलो फ्रॉम 1, 3x का 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2y। इधर अकेला x चाहिए, अकेला x, ओनली x अलोन। x के साथ कुछ लगा है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में होगा डिवाइड में। इट मींस x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। इस बार डिवाइड में भी आ गया, तो इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3। और ये जो वैल्यू हमने निकाली इसको किस में भरना है, पुट इन 2। ठीक है जी, दूसरी इक्वेशन में भरने वाले हैं हम। ठीक है, हाँ जी सर ये माइनस कैसे होगा, वाई थोड़ी है इसके साथ, वाई वाले वाई में से माइनस होते ना, ऐसे तो फिर आप 2 में से 5 या 3 में से 5 भी माइनस कर लेते। वेरिएबल के साथ वेरिएबल माइनस होंगे, वो भी एक्स एक्स वाई वाई, कॉन्स्टेंट के साथ थोड़ी वेरिएबल माइनस हो जाएंगे। अब पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 देखिए क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 है 2। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, मैं ये x नहीं लिखूंगा, इस x की जगह पर मैं कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। x किसके इक्वल है देखिए, x इक्वल है 5 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद साइन कौन सा है माइनस, फिर 3y, फिर -1। साइन अपनी तरफ से चेंज नहीं कर देने, जैसे हैं वैसे लिखने हैं, बस हमने तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमने इक्वेशन 1 से निकाल के रखी है। इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकालो, इक्वेशन 2 में भर दो, इतना सा तो काम है सिर्फ। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 का 10 और 2 2 का 4y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ठीक, चैप्टर नंबर 2 में आपको सिखाया जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है उसको खत्म कैसे करते हैं, या तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे नहीं तो ये दिख ही रहा है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, इधर कोई है नहीं तो इधर तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। ये हमारे पास हुआ 10 माइनस 4y और 3 3 का -9y और 3 को -1 से किया तो
-3। इतना डन। अब यहां पर वही रहेंगे जिसके पास अकेला y है, और जिनके पास y नहीं है वो परली तरफ। तो -4 और -9 कितना हुआ? -13y -3 +10 उधर जाकर क्या हो गया? -10। -13y इज इक्वल टू -10 -3 -13 माइनस माइनस कट कर दिया, y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 13, 13 वंस द 13, y इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो y इक्वल्स टू 1 हमने निकाला, y इक्वल टू 1, इसको पुट करना है। 3 इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसमें पुट करें? जिसमें बोलोगे कर देंगे। सबसे इजी थर्ड इक्वेशन में पुट करना, सबसे इजी। जो बनाई ना आपने नई इक्वेशन, 2 तो उन्होंने दी थी, तीसरी आप बना रहे हो, इसमें पुट करना सबसे इजी है। पुट इन 3, थर्ड में पुट कर दिया। x इज इक्वल टू 5 -2, y की जगह पे कौन आया? 1 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 5 -2 वंस द 2 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 5 -2 3, 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 and 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। आंसर निकाल लिया। श्योर हो जाए हमारा आंसर सही है या गलत है? कैसे चेकिंग? कौन सी इक्वेशन में पुट करें? फर्स्ट और सेकंड जौन सी मर्जी पकड़ सकते हो। चलिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x - 3y इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। 2 का 2, x की जगह पे क्या भरने वाले? 1 -3, y की जगह पे क्या भरने वाले? 1। तो अब ये देखिए 2 2 1 का 2, 3 1 का 3, 3 में से 2 गया तो -1, ये भी -1, और उस तरफ क्या था? -1 ही तो था। आंसर सही है हमारा। नोट करिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इफ पॉसिबल। यदि संभव है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब देखते हैं संभव है कि नहीं। a1 कितना? 6, b1 -12, c1 4, a2 3, b2 -6 -x, c2 8। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई -6। 3 2 का 6, माइनस से माइनस कट गया, 6 2 का 12। तो ये तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, पहले दो तो इक्वल आ गए। तीसरा भी चेक कर लो फिर जरा। तीसरा क्या? 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 1 का 4, 4 2 का 8, ये क्या बना? ये 1/2 बना। वो 2 है 2 रुपए, और ये 1/2 50 पैसे। तो ये इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सा रूल बन रहा है? ये रूल बन रहा है a1/a2। अब जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? नो सोल्यूशन। जब हम बोल रहे हैं नो सोल्यूशन तो फिर सॉल्व ही नहीं करना, बात ही खत्म होगी। इसका तो आंसर ही नहीं है। जब आंसर ही नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक, तो नो सोल्यूशन में सॉल्व नहीं करेंगे। नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, क्वेश्चन दे दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। 2 इक्वेशंस दी गई हैं। पहले तो इन दोनों इक्वेशनों को प्रॉपर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जरा। कैसे? 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 का 4y। अब इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 3 का 6 इज इक्वल टू -1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, और नीचे इन दोनों को। अब 6 डिवाइड में है, जब इक्वल्स टू के परली तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये 6 इक्वल्स टू के परली तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इससे पहले क्वेश्चंस में बनी बनाई इक्वेशंस मिली थी आप लोगों को, अब क्या करना पड़ रहा है? अब इक्वेशन बनानी पड़ रही है। ठीक, चलिए सेकंड की इक्वेशन भी देखें। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा? 1। जो हमने यहां पर किया वही यहां पर करेंगे। ये समझ में आ रहा है सब बच्चों को? 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 3x। 1 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1y, और 3 को 1 से किया तो 3 इज इक्वल टू 3। अब 3 जा रहा है इक्वल्स टू के परली तरफ, 3x माइनस 1y। 3 को 3 से किया तो 3 3 का 9। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशंस आपके पास हैं। चेक करिए, 1 सोल्यूशन है, नो है कि मैनी सोल्यूशन है। और अगर 1 सोल्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। चेक करिए। तो इक्वेशन 1 ये रही हमारी, और इक्वेशन 2 ये रही। फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं।
फ्रॉम 1। हाँ जी, किसको परली तरफ भेजना चाहते हो बचाओ? 3x को भेजना है कि 4y को भेजना है? जिसको बोलोगे उसको भेजेंगे। 4y। ओके, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 4y शिफ्ट किया इधर तो क्या बन गया? -4y। x को अकेला करना है, x इज इक्वल टू -6 - 4y डिवाइडेड बाय 3। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो होगी। अब जो x की वैल्यू निकल चुकी है यहाँ पर वेरिएबल y में, उसको मार्क कर दिया 3। ठीक, कहाँ बेटा? यहाँ पर नहीं बेटा, ये 6 है, ये 4 है, कटिंग कैसे हो जाएगी? 3 से 6 काटना है, ऐसे कैसे कट जाएगा? कॉमन थोड़ी निकल रहा है। अगर यहाँ पर 12 होता फिर आप 6 कॉमन निकालते और फिर 3 से काटते, ऐसे नहीं कटेगा ये सीधे। ठीक, अच्छा बच्चों बोर्ड पे देखिए, देखते रहिए जरा। अभी जो वैल्यू हमने निकाल ली इसको किस में पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन। हाँ भाई शिवम, किस में पुट करेंगे? पहले क्या मैंने तेरी कॉपी चेक करनी, होमवर्क किया आज? पुट इन इक्वेशन। इतना टाइम? पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी ये पड़ी है। चलिए वैल्यू भरे। इस x की जगह पर हमें क्या रिप्लेस करना है? -6 - 4y डिवाइडेड बाय 3। 3 का 3 एज इट इज। x की जगह पर क्या आ गया? -6 - 4y डिवाइडेड बाय 3, और ये -1y इज इक्वल टू 9। अब ध्यान से देखिए जरा, यहां पर क्या करने वाले हैं हम। ये 3 से 3 कट। अगर काटना चाहते हो तो काट लो, कट रहा है तो काटो, कैंसिल आउट करो इसको। और अगर मान लो यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 5 होता तो क्या कैंसिल कर सकता था मैं? फिर कैंसिल नहीं कर सकता था, फिर तो इसको मल्टीप्लाई ही करवाना पड़ना था अंदर, जो कि मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब ये कैंसिल आउट हो गए तो ये क्या बचा मेरे पास? -6 - 4y - 1y इज इक्वल टू 9। इधर रहेंगे y वाले और बिना y वाले को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने वाला हूँ। तो -4 और -1 कितना हुआ? -5y 9 एज इट इज, -6 शिफ्ट किया तो क्या बन गया? +6। -5y इज इक्वल टू 9 + 6 दैट इज 15। अब ये बना -5y इज इक्वल टू 15। -5 मल्टीप्लाई में है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, तो मतलब y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -5 जो मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पे आएगा तो किस में आएगा? डिवाइड में। तो 5 से 15 काटा तो कितना मिला? 3। तो y की वैल्यू जो है वो क्या है? -3 है। ये माइनस भी तो था साथ में, तो ये -3 आ गया। इससे पिछले क्वेश्चंस में माइनस माइनस कट हो रहे थे, इसमें नहीं हुआ तो हमने नहीं काटा। अब ये जो y की वैल्यू 3 निकाल ली, किस में पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 3। 3 में पुट करना इजी है। x इज इक्वल टू -6 - 4। इस y की जगह पे, ये जो हमने y लिखा हुआ है, इस y की जगह पे कौन आने वाला है? -3। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्या डालनी पड़ेगी? ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक, तो 4 लिखने के बाद अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट डाल दीजिए, -3 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है? 3। तो ये 3 आ गया यहाँ पर। x इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कट, 4 3 का 12 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू 12 में से 6 निकाला तो 6 डिवाइडेड बाय 3 कट रहा है, कट के कितना आ गया? 2। x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2। अब हमें रफ में बस चेकिंग तो करनी है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो पहली इक्वेशन लिख लो, 3x + 4y इज इक्वल टू -6। इसकी राइट हैंड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लो क्या है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? वो है 3x + 4y। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू भर के हमारा आंसर क्या आना चाहिए? यानी राइट हैंड साइड बननी चाहिए। तो 3 का 3, x की जगह पर क्या आ गया? 2 + 4 का 4 एज इट इज। y की जगह पे कितना आ गया बच्चों? -3 आ गया y की जगह पे। तो 3 2 का 6, 4 3 का 12, -12, 12 में से 6 गया तो -6। चेक करिए, ये -6, तो ये -6 ही तो था। आंसर सही है हमारा x और y, नोट कर लीजिए।